Hi everyone, welcome back. So my name is Gauri and welcome back. So basically मेरी 11th ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। 24 को मेरा लास्ट मेन एग्ज़ाम था और 3rd को मेरे एग्ज़ाम्स ऑलरेडी कंप्लीट हो गए थे और आज 11th ऑफ मार्च है, जो कि मैंने अब तक पढ़ी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं पढ़ी हूँ। इधर उधर घूमी हूँ और मज़े करे अपनी जो हॉलीडेज़ होती है ना वो अच्छे से यूटिलाइज़ करी है। एंड मेरे को उस चीज़ में कोई रिग्रेट नहीं है कि मैंने कुछ करा नहीं है। तो हाँ, मैंने अपनी 11th के बाद एक अच्छा सा ब्रेक ले लिया है एंड अब 12th की बारी है। तो बेसिकली अब ना मेरे अंदर वाली फीलिंग आने लगी जो मेरे अंदर 10th में आई थी, कि इस बार बोर्ड्स है और इस बार मतलब 10th से तो बहुत हार्ड होने वाली है 12th आई थिंक, क्योंकि 12th में हमें कंपटीशन की भी तैयारी करनी पड़ेगी और साथ साथ में बोर्ड्स भी। एंड इस उसमें 10th में नहीं था, 10th में सिर्फ हमें बोर्ड्स ही देखने थे, तो इसलिए और अब बैठ के हमें पढ़ना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने सोचा जल्दी शुरू कर देते हैं। और मेरे भाई ने मुझे बोला कि हाँ 12th शुरू कर दे अपनी, अब तो बहुत टाइम हो गया, तूने मज़े ले लिया है एंड अब बैठ के तू 12th पढ़ ले। एंड आवाज़ गंदी आ रही है क्योंकि मेरा गला ख़राब हो रहा है और मुझे कोल्ड हो रहा है बहुत ज़्यादा अभी तक। ये बहुत पहले से हो रहा है, 1 हफ्ता हो गया इसको, बट ये नहीं जा रहा है। तो हाँ, तो अब बैठ के मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। मैंने इन छुट्टियों में बैठ के अपनी जो टेबल है उसकी वॉल डेकोरेट करी है। आई विल शो यू, वेट। बेसिकली दिस इज़ हाउ आई डेकोरेटेड माई वॉल। इसमें थोड़ी बहुत पिक्चर्स रहती है, मैंने सारी पिक्चर्स नहीं लगाई है, बट थोड़ी बहुत पिक्चर्स अभी रहती है जो कि मैं टाइम टू टाइम लगा दूंगी जब मेरे को टाइम मिलेगा तब। हाँ, अभी तक मैंने यही लगाई है। तो बेसिकली जो मैंने ये पिक्चर्स लगाई है ना, ये मैंने अलग अलग चीज़ें बताई है जो मेरी लाइफ में मेरे लिए होती है। जस्ट लाइक दैट मैं इसका एग्जांपल दूंगी। ये मेरे सिबलिंग्स फ़ोटो है, मैं ये वाली फ़ोटो हैगी ये, और मैंने इसको रिक्रिएट किया, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं आया है बट हाँ। और दिस पेंटिंग सिंबलाइजेस कृष्ण जी फॉर मी एंड दिस इज पेरेंट्स लव एंड ये फोटोग्राफी जो कि मुझे पसंद है बहुत करना। और ये मैं जिस तरह बैठ के अब टेबल पे ऐसी बैठ के पढ़ती हूँ, फ़ोन में लगती हूँ, हाँ ये इस तरह से, सॉरी नॉट अवेलेबल। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मेरी लाइफ से मेरे को जुड़ी हुई है, तो मैंने उसी तरह से पेंटिंग्स बनाई है। तो ये वाली पेंटिंग्स तो नहीं है, ये वाली पेंटिंग्स तो मैंने ऐसी बनाती, मुझे अच्छी लग रही थी, बट कुछ पेंटिंग्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि मेरी लाइफ से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है, तो इसलिए मैंने इस तरह से पेंटिंग्स बनाई है अपने लिए। तो थोड़ी बहुत मेरी जो वॉल है देखने में अच्छी सी लग रही है। और पता है जब मैं रात को सोती हूँ, मतलब रात को अंधेरा हो जाता है, तो इतनी अच्छी लगती है। एज एस्थेटिक व्यू होता है ना, एस्थेटिक व्यू, तो वो देती है, मेरे को बहुत पसंद आता है मेरे को। हाँ, मेरे को ऐसे ही चाहिए था, अपना खुद का टच देना अपनी टेबल पे, क्योंकि मैं ही बैठूंगी पूरे दिन यहाँ पे, तो इसलिए। सो बेसिकली मेरी वॉल बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है, कंप्लीट पूरी नहीं हुई है। जो मैं टाइम टू टाइम जो भी मेरा पेंटिंग करने का मन करेगा तो मैं कुछ ड्रॉ करूँगी, तो मैं इसके ऊपर चिपका दूँगी जो मेरे लिए मेरी लाइफ से हाँ, जो मेरी लाइफ से जुड़ी हुई होगी तो उसको मैं इस पे चिपका दूँगी। तो बेसिकली अब मेरी जो वॉल है वो बिल्कुल प्लेन नहीं है, अब मेरे को अच्छी सी वाइब्स दे दी है यहाँ पे बैठ के। तो अब बैठ के पढ़ते हैं 12th का। सो वेलकम टू द फर्स्ट व्लॉग ऑफ 12th ग्रेड। सो लेट्स गो। ये ऐसे लगता है रात में, तो रात में ना ये मैंने तब की रिकॉर्ड कर रखी थी जब मैंने ये पिक्चर्स लगानी शुरू ही करी थी, तो इतनी मतलब सारी पिक्चर्स नहीं लगी थी, बट मैंने तब भी ऐड कर दी है, पता नहीं क्यों, बट मेरा मन था इसे ऐड करने को क्योंकि मुझे अच्छी लग रही थी क्लिप। तो हाँ, जब अब ये शिफ्ट छोड़ते हैं अपने डेस्क को, छोड़ते हैं पढ़ने बैठते हैं। बेसिकली अब मैं फिज़िक्स करने बैठी हूँ सबसे पहले, क्योंकि मेरे को फिज़िक्स अच्छी लगती है। हाँ, मेरे को केमिस्ट्री और मैथ से अच्छी लगती है फिज़िक्स, तो इसलिए सबसे मैंने अपनी फ़िज़िक्स से स्टार्ट करी है। और मैं कोई ऐसे रैंडम वीडियो देख रही थी, मतलब रैंडम इन द सेंस जो भी मुझे अच्छी लगी कि क्या कहते हैं, हाँ ये वाली वीडियो मुझे समझ आ जाएगा जल्दी से, तो मैंने वो वाली वीडियो देखी है जो मेरे भाई ने मुझे सजेस्ट करी थी, क्योंकि उसके पास पीसीएम थी एंड ही इज़ द टॉपर, तो उन्होंने मुझे जो सजेस्ट किया मैंने वो कर दिया। हाँ चलो ठीक है, मैं यही देख लूँगी, और मुझे समझ आया भी, और मैं साथ साथ में नोट्स भी बनाती जा रही थी। बेशक मेरे कोचिंग में भी अलग नोट्स बनेंगे, आई विल परस्यू ऑफलाइन कोचिंग, तो इसलिए तो उसमें अलग नोट्स बनेंगे, बट मैंने अभी जो मैं पढ़ रही हूँ उसके लिए मैंने अपने नोट्स बना लिए हैं, जिससे मुझे जब मैं रिकॉल करूँगी ना तो मुझे फ़ोन में ना ढूंढना पड़े नोट्स, और मैं इसमें आराम से कर पाऊँ।
कॉपी में, क्योंकि मैं फ़ोन में अगर ढूंढने बैठी ना मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊँगी, मुझे पता है। मैं रील देखने बैठ जाऊँगी, मैं कोई पढ़ने की नहीं फिर उसके बाद। हाँ, तो इसलिए मैंने अपना इस पे ही नोटबुक पे ही नोट्स बनाती गई, तो आराम से मैं पढ़ी। मैंने ज़्यादा नहीं देखा लेक्चर, ये वाला लेक्चर भी मैंने 2 घंटे का ही देखा था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं देखा था। अभी शुरू में सोच रही हूँ अपने ऊपर कम बोझ डालूँ। हाँ, क्योंकि आगे जाके पढ़ना ही है, जब मेरे कोचिंग शुरू हो जाएंगे तब तो मेरा इतना हेक्टिक शेड्यूल बनेगा, मुझे पता ही है। तो इसलिए तो मैं बैठ के पढ़ी हूँ। और यार मेरा जुकाम नहीं जा रहा, मुझे इतना दुख हो रहा है। हाँ, बट कोई नहीं, मैं पता नहीं क्यों बीच में ये वाली बात बोल दी है, बट हाँ। तो मैं फिजिक्स में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड वाला ही चैप्टर कर रही थी, तो उसके मैंने 2 घंटे का ही लेक्चर देखा, ज़्यादा मैंने देखा नहीं है। और उसके बाद मैंने सोच रही थी रात को देखूँगी, तो हाँ, तो इसलिए तो मैं रात को ही देखूँगी ये वाली लेक्चर। और मैंने देखा बैठ के, मैंने अप्रॉक्स 2-3 घंटे बैठ के देखा। एंड 2 घंटे बैठ के देखा, जिसमें मुझे 3 घंटे लग गए, क्योंकि मैं लिख भी रही थी और पता नहीं मैं बहुत धीरे धीरे लिख रही थी, और पता नहीं मुझे 3 घंटे लग गए थे। तो कोई नहीं। सो या गाइस, दैट इज फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू विल लाइक दिस। एंड 12th में और भी अच्छे अच्छे व्लॉग्स आएंगे, चैलेंजेस भी करेंगे। सो या गाइस, दैट इज फॉर टुडेज। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। सब्सक्राइब करके जाना। बाय।